व्हाट, आप जयपुर नहीं आ रहे? नहीं तारा, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मम्मा को लगा कि फॉरगेट इट। नहीं, बताइए ना, क्या लगा उन्हें? उन्हें शायद अभी भी मुझ पर पूरा विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं उनका विश्वास फिर से नहीं जीत लेता, आई शुड नॉट हर्ट हर। हाँ, पर उन्हें ऐसा क्यों लगा? आप वहाँ मुझसे मिलने थोड़ी ना आ रहे। आपने तो बताया था ना कि आप वो यूथ फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आता चाहे जिस भी वजह से, वहाँ आकर तुमसे मिलना तो होता ही ना। हाँ, पर इट्स ओके तारा, मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे वहाँ जाने से पड़ता है। और वैसे भी मम्मा ने वो हमारी रिश्ते वाली बात मान ली है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी बात माने। मम्मा को वैसे भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप माँ को मम्मा क्यों बुलाते हैं? बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कोई छोटा सा बच्चा बुला रहा है। जब छोटा था तब से यही बुलाता आ रहा हूँ। पर अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप माँ बुला सकते हैं। और वैसे भी माँ प्यारा लगता है, मैच्योर लगता है। माँ, नाइस, बोलने में तो अच्छा लग रहा है। सुनने में भी अच्छा लगेगा। शायद उन्हें पसंद आए, ट्राई करिए ना। यस मिस नयनतारा शेखावत, मम्मा को तो मैं माँ कहना शुरू कर दूंगा, तो मैं क्या कहूँ? अब वो भी हम बताएंगे आपको, क्या जो कहना है वो कहिए। और तुम मुझे क्या कहोगी? आपको नामों की कोई कमी है क्या? वैसे ही आधे डजन नाम है, डुग्गू, चीकू। अरे वो सब नहीं, अपना कुछ नाम रखो, अलग सा, डिफरेंट, क्यूट। सोचने दीजिए मैं। कल बताएंगे, अभी फोन रखते हैं। आई नो, तुम्हें कल की तैयारी भी तो करनी है। ऑल द बेस्ट। अब फोन रखो। पहले आप रखिए। ठीक है, मैं फोन रख देता हूँ, पर उससे पहले एक किस दो ना। क्या हुआ, सुना नहीं? या तो किस दो या फोन रखो। क्या हुआ? कुछ कॉफी लीजिए। नैतिक, सच पूछे तो आपके जाने के बाद आपने जो मुझसे कहा, मैंने उस बारे में बहुत सोचा और सच में मुझे एहसास हुआ कि मैंने ना ये मम्मा वाला रोल कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और उस चक्कर में मैं बाकी सब भूल गई हूँ, स्पेशली वाइफ वाला रोल तो बिल्कुल ही। मतलब मैं जरा सा नाराज क्या हुआ? आप में तो इतना बदलाव आ गया। नहीं, इसकी वजह आपकी नाराजगी नहीं, मेरा एहसास है। आपने मुझे टोका, ध्यान दिलाया, फिर मैंने भी इस बारे में सोचा और फील किया कि ये तो सच ही है ना आप जो कह रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम बस मम्मा पापा बन के रह गए हैं, अपने हमारे आपस का तो कोई टाइम ही नहीं है। पर अब मैंने सोच लिया है और आई प्रॉमिस नैतिक कि आज के बाद थोड़ा सा ही टाइम सही, पूरे दिन में से मैं इतना सा टाइम जरूर निकालूंगी जिस टाइम में सिर्फ आप और मैं होंगे और कोई भी नहीं, ना हमारे बच्चे, ना फैमिली और ना ही कुछ और, सिर्फ आप और मैं। I can't believe this. इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया आप में? मतलब इनफैक्ट ये बदलाव नहीं, क्रांति है, क्रांति। क्रांति कहना चाहिए इसे। सच सच बताइए अक्षरा, किस गुरुदेव के यहाँ जाके शिक्षा लेकर आ रही हैं? कभी कभी हमारे बच्चे ना नैतिक हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, स्पेशली प्यार मोहब्बत वाली बातें। उठिए। I love you. I love you too. तुम लोग आ रहे हो ना पक्का? हाँ नायरा, तू, मैं, शुभी, वृंदा, सबको बुलाया उन्होंने। वो स्कूल खत्म होने के टाइम तक पहुंचा देंगे ना? मेरे पेरेंट्स अभी तक नहीं जानते। तू टेंशन मत ले, सब ठीक ही होगा। ओके ठीक है, बाय, सी यू इन द स्कूल। मैं ना बाकी के सम्स तुम्हें वहीं समझा दूंगी, ठीक है? बाय। क्या हो रहा है नायरा, स्कूल नहीं जाना है? हाँ पापा चलो। अयो अन्ना,
जल्दी चलो बाहर। क्या हुआ महाराज जी? खुद से देखो, चलो चलो। भाई साहब ये आपका है? जी महाराज, थारा सब एक ही है ना, आप तो आप अपना ही समझ लीजिए। ना वो ठीक है, लेकिन ये भाई साहब ये यहाँ ना बात ये है जी कि हमारी जमीनें बहुत हैं। अपना उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे है ना जी, उधर जो गांव पड़े हैं वहाँ पे बहुत जमीनें हैं। तो 6-7 तो है ऐसे ट्रैक्टर हमारे पास, लेकिन छोरों को पसंद आया, ये कहने लगे जी एक और ले लेते हैं। तो हमने कहा ले लो जी, हमारे को भी पसंद आ गया तो सातों के साथ को बदल देंगे। हमारा तो ऐसे ही है जी, जो चीज पसंद आ जाए ना एक बार छोड़ते ना है। ना वो क्या है जी कि ये जो ट्रैक्टर है ना, इसे आज ही गांव भेजना है, लेकिन तारा बिटिया है ना घर पे, वो गई हुई है हॉकी खेलने, शाम से पहले आएगी ना। तो जी हमने सोचा कि यहाँ की जो छोरियां हैं उन्हीं के हाथ का छापा लगा देते हैं। ये तो है, हमारे गांव में भी कोई नई चीज आती थी ना तो पहले कन्याओं से छुआते थे। आज आओ देवी मैया, आओ। आप भी आइए नायरा जी। नो, हल्दी लगाऊंगी तो मेरे हाथ येलो हो जाएंगे, फिर फोटोशूट में गंदे दिखेंगे। अरे सोच के रहे हो नायरा बहन जी, लगाओ पप्पा। नहीं वो मेरे स्कूल में मेरी क्लास टीचर अलाउ नहीं करती ना, हाथ पे कुछ भी लगा होता है तो वो डांट देती है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। अरे ना स्कूल वालों को पूजा पाठ से क्या परेशानी हो सकती है? बेटा जी हमारी बात करा देना, कुछ कहे तो। और ना तो हमारे को बता देना, हमारे पास बहुत बढ़िया इलाज है ऐसे लोगों के लिए है। ना जी ना बच्चों को मुसीबत में थोड़ी ना डालेंगे हम। आप तो जाओ जी नायरा बेटा, आप स्कूल जाओ। हम तो अपनी देवी मैया से करा लेंगे। थैंक यू, बाय मॉम, बाय डैड, बाय। चलो जी चलो, आजा आओ जी। ये लीजिए देवी मैया, ये आपका शगुन। इससे ना आप चॉकलेट और आइसक्रीम ले लेना। जी ये बहुत ज्यादा है, 150 रुपए भी देंगे तो हो जाएगा। अजी कहाँ ज्यादा है, इतने से पैसों से आजकल के हुए। और वैसे भी ईश्वर का दिया हमारे पास बहुत है जी, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूँ बस थोड़ा। और नक्शी आप बताओ, आपने कभी ट्रैक्टर चलाया है? कोई बात नहीं जी, आज से शुरू करते हैं। आओ आप ही करो उद्घाटन इसका। अरे वाह 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 जी वाह, ना भाग खुल गए जी हमारे ट्रैक्टर के। नक्श लाला चलावेंगे सब तो पहले। देखिए इसे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, वैसे भी इसे चोट लगी है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो प्लीज आप इसे चलाने को मत कहिए। अजी कदी ना कदी तो पहली बार चलाना ही पड़ जावे है ना, है? के पता हमारी तारा की जमीन पे ही चलाना पड़ जावे। ना बहुत, अरे बहुत जमीन है हमारी तारा के नाम पे। वो क्या है कि औरतें जो है ना बात बात में घबरा जाती है जी। अच्छा नक्श डाला, आप बता जी, आपका मन है चलाने का? जी। अरे उधर ना देखो, मन की बात करो। अरे मन की बात तो साफ चेहरे पे दिखाई दे रही है दादाजी। आप तो बस हो जान दो।
टुकू! लल्ला, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ठीक हो ना तुम? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक। क्या जरूरत थी ट्रैक्टर चलाने की? मैंने मना किया था ना। तुम्हें नहीं आता है चलाना, अभी लग सकती थी तुम्हें, और साथ में मिष्टी को भी। ये पास में ही खड़ी थी टुकू। आप लोग हर बात में इतनी जिद क्यों करते हैं? मैंने कहा था ना जी कि औरतें जो हैं ना घबराती बहुत है। अरे छोरा चोटे नहीं खाएगा तो मर्द कैसे बनेगा जी। खैर जाने दो जी, जान तो सगुन हो गया, अब चलते हैं जी, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। चल भाई। आई एम सॉरी मम्मा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। मैं चलता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। देखा आपने नैतिक, फिर से उन्होंने अपनी मनमानी की। हर टाइम बस अपनी ही चलानी होती है उन्हें। अक्षरा वो बड़े, बात बात में टोकना अच्छा नहीं लगता है। Very good. Next. Group photographs. सब लोग आ जाएं? Yep. Smile. Good job. कैसा लगा? अब आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए चेंज कर लीजिए। Come on girls, जल्दी करो सब लोग, इसके बाद हम लोग पिज्जा ब्रेक करेंगे, ओके? Come on. अक्षरा, वो दवाई दी थी ना मैंने तुम्हें कल रखने के लिए, कहाँ रख दी? हाँ छोटी माँ, वो मैंने ना उधर अलमारी में। अक्षरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस दवाई को खुले में रखना, बंद जगहों में रखोगी तो कीड़े पड़ जाएंगे। मेरी सारी मेहनत बेकार गई ना। छोटी माँ, मुझे पता नहीं था। ये आधी अधूरी जानकारी बहुत खराब होती है अक्षरा। छोटी दादी बिल्कुल सही कह रही है। हमें भी लगता है कि अधूरी जानकारी सच में डेंजरस होती है। जीती रहो। तारा, बड़ों की बात में बोलने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें भी लगता है कि छोटी दादी सही कह रही है। अधूरी बात सुनकर कोई फैसला लेना शायद सही ना हो। मतलब किसने क्या कहा? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम तो बस छोटी दादी को सपोर्ट कर रहे थे। पर उन्हें सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वो जो कह रही है सही कह रही है। हाँ, पर फिर भी तो आपने मेडिसिन मैंने अलमारी के अंदर नहीं, अलमारी के ऊपर रखी थी ताकि मिष्टी का हाथ ना जाए। हाँ, उसके बाद किसी ने अलमारी के अंदर रख दी हो तो मुझे पता है। तारा, तुम्हारा मैच कैसे रहा? हम जीत गए। अरे वाह, वहाँ से सीधा यहीं आ रहे। दादा जी ने कहा था कि सबसे पहले खुशखबरी आपको सुनाए। थैंक यू सो मच। आपने दादाजी के सामने हमारी बात रखी, हमें सपोर्ट किया। आप ही की परमिशन की वजह से हम वहाँ जाकर खेल पाए, वरना तो आजकल सब लोग लड़कियों की फ्रीडम के अगेंस्ट ही रहते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं, और इसका पूरा श्रेय अक्षरा को जाता है। उसी की वजह से इस घर में इतने बदलाव आए हैं। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आई। हाँ, ये जो अभी तुमने कहा किसी कारण की वजह से कहा, ऐसे ही नहीं बोला। हाँ, वो है तो, पर कैसे कहें?
जान दीजिए ना। नहीं नहीं, जाने नहीं देना है, बताना है। दिल में जो भी बात है उसे बोलो, उससे चीजें क्लियर होती हैं। बोलो क्या बात है? अच्छा, आई एम सॉरी, पर आपने नक्श को इसलिए जयपुर नहीं जाने दिया ना क्योंकि आप सोच रही थी कि वो हमसे मिलने आने वाले थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर यूथ फेस्टिवल के लिए जाने वाले थे। कुछ तो कंपटीशन था जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, पर आपकी वजह से वो नहीं जा पाए। अगर आपने उनकी पूरी बात सुन ली होती तो हमारी समझ में नहीं आता कि हर बात इतनी क्यों बढ़ जाती है। अरे तारा बेटा कब आई? बस अभी। खुश रहे। रूही, जब हम गए थे तब डिफरेंट लाइट नहीं थी और अब हाँ ज्यादा ब्राइट। अभी पता नहीं क्यों ऐसी है। गाइस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके गर्ल्स, रेडी? क्या हुआ? ऐसे टेंस क्यों लग रहे हैं सब कोई? कम ऑन, बिना स्माइल के फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। स्माइल। और हाँ, ये रोब निकाल दो। हेलो, यस। प्लीज मेरी फोटोज ऑनलाइन मत कीजिए। प्लीज, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप चलिए काम शुरू करते हैं। कम ऑन। आप क्या करने वाले हैं हमारी फोटोज के साथ? बताया तो, फॉरेन के क्लाइंट का ब्रांड है ये, और उनके लिए प्रिंट शूट कर रहे हैं। प्रिंट एड है या कुछ और है? जो शायद वो लड़की बोल रही थी। पता नहीं कौन थी वो, रॉन्ग नंबर था, है ना? और वो कुछ नहीं बोल रही। हमें फोटोज नहीं खिंचवानी। फोटोज तो क्लिक होकर रहेंगी। हाथ कैसे पकड़ा आपने मेरा? पापा के बारे में सोच रही है? नहीं, तुम्हारे बारे में। बैठो। आई एम सॉरी टुकू, आई एम वेरी सॉरी। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मना थोड़ी करती। आप क्या बोल रही हैं? मैं समझा नहीं। जयपुर वाले यूथ फेस्टिवल के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया टुकू कि तुम्हारा जाने का मन है, तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मैं मना थोड़ी करती। किसने बताया आपको ये सब? तारा ने। और अच्छा हुआ ना बता दिया, नहीं तो तुम मुझे कुछ नहीं बताती। इट्स ओके, आपने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, मेरा प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट हो गया और मैंने अपने आप को कैंपस इंटरव्यूज के लिए रजिस्टर भी करवा दिया। 1-2 हफ्ते में वो भी शुरू हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो। प्लीज माँ, ऐसा मत बोलिए। नहीं प्लीज, तुम मुझे कुछ सजा तो दो। अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो सजा के तौर पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे ट्रस्ट कीजिए। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ माँ। प्लीज ट्रस्ट मी। थैंक यू माँ, एंड आई प्रॉमिस मैं जैसा हूँ उससे बेटर होने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, ये अचानक से माँ क्यों बुलाने लग गए मुझे? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा है, पर फिर भी अचानक कैसे? वो तारा ने सजेस्ट किया। अच्छा लगा। रोहित, दरवाजा खोलो। थैंक गॉड हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गए। पर अब यहाँ से निकलेगी कैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं बाहर से बंद करके चला जाऊंगा। फिर सड़ते रहना तुम लोग यहीं पर। खोलो, कम ऑन।
I'm sorry नाक्ष, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर हम क्या करें, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। It's okay तारा। आप सबको बहुत बुरा लगा ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। Sure? या इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, तुम्हारी वजह से मम्मा और मेरा बॉन्ड फिर से बन गया। Really? आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना? ऐसे तो सभी बेटे अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरी मॉम स्पेशल है। वर्ल्ड्स बेस्ट माँ है वो। बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ। इतनी केयरिंग है, कितना सोचती है सबके बारे में। घर बाहर कहीं किसी को उनकी ज़रूरत हो तो वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। और मेरा तो उन्होंने इतना साथ दिया है कि मैं बता ही नहीं सकता। पता है तारा, मैं बचपन से खुद को सुपर बॉय कहता आया हूँ, और अब उन्होंने प्रूफ कर दिया कि असली सुपर वुमन वही है। 1 सेकेंड। हेलो, कहाँ नायरा? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना नायरा? हेलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।